ठंडी हवाओं का सामना करते हुए वीरू पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों पर सर्दियों में ट्रैकिंग करना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन वीरू को चुनौतियां पसंद थी। उसकी पीठ पर बैग, हाथों में लाठी और आंखों में दृढ़ संकल्प, वह आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बर्फ के टुकड़े उसके चेहरे पर नर्म किस करते थे और सन्नाटा सिर्फ उसके कदमों की आवाज से टूटता था। हवा में एक ताजगी थी जो उसकी रूह को जगा देती थी। बर्फ में छिपे हुए रास्तों को समझना मुश्किल था, लेकिन वीरू ने कुदरती निशानों को पहचाना सीखा था। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर वीरू ने एक लुभावनी नजारा देखा। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों का सागर चारों ओर फैला हुआ था, जैसे कोई सफेद सपना। सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थी और हवा में एक शांति थी जो वीरू की आत्मा को छू गई। उसने अपनी जेब से अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजाना शुरू किया। धुन हवा में तैरती हुई पहाड़ियों के बीच घूमती रही। वीरू को लगा जैसे वह प्रकृति के साथ बातचीत कर रहा हो, उसके रहस्यों को सुन रहा हो। कुछ समय बाद वीरू ने नीचे की ओर उतरना शुरू किया। थकान थी, लेकिन मन में खुशी थी। उसने सीखा कि सर्दियों में पहाड़ों पर ट्रैकिंग रोमांच और सुंदरता का एक अनोखा संगम है। उसने यह भी सीखा कि चुनौतियों का सामना करने से ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। वीरू जानता था कि यह ट्रैकिंग सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह एक आत्मखोज की यात्रा थी। उसने पहाड़ों की चोटी पर न केवल शानदार दृश्य देखा, बल्कि अपने भीतर की ताकत और दृढ़ता को भी पाया। रिया जंगल के रहस्यों से हमेशा मोहित थी। एक शाम उसने अपनी पुरानी लालटेन जलाई और जंगल की अनदेखी राहों पर निकल पड़ी। पेड़ों की काली छाया में टहनियों की फुसफुसाहटें और उल्लुओं का रात का संगीत उसके साथ हुआ। लंबी घासों को चीरते हुए रिया आगे बढ़ती रही। लालटेन की रोशनी ने अंधेरे से छोटे रास्ते उजागर किए, जहां विचित्र फूल खिले थे और कीड़े चमकते थे। उसने एक बूढ़े पेड़ के नीचे छिपे एक शर्मीले हिरण के बच्चे को देखा और एक खूबसूरत तितली को लालटेन की रोशनी के चारों ओर नाचते देखा। जंगल की गहराइयों में रिया ने एक छिपे हुए झरने को खोजा। लालटेन की रोशनी ने झरने के पानी को हीरे की तरह चमकाया। उसने झरने के पास बैठकर पानी की शांतिपूर्ण आवाज का आनंद लिया और महसूस किया कि वह जंगल के जादू से घिरी हुई है। रात गहराती गई, लेकिन रिया डरी नहीं थी। लालटेन की रोशनी ने उसे सुरक्षित महसूस कराया और जंगल की आवाजें उसे कंपनी देती रही। उसने सीखा कि अंधेरे में भी सुंदरता और शांति पाई जा सकती है। अंत में रिया जंगल के किनारे पर लौटी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी लालटेन की रोशनी अब भी जंगल के गुप्त कोनों में झांकती है। वह जानती थी कि जंगल हमेशा उसके लिए खुला रहेगा और वह लालटेन की रोशनी के साथ उसके रहस्यों को खोजने के लिए लौटती रहेगी। अक्षय को हमेशा से ही नई चीजों के बारे में जानने का शौक था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बड़ा लकड़ी का बक्सा आया। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, सिर्फ एक रहस्यमय हवा थी। अक्षय उसे खोलने के लिए बेताब था। अंदर उसे अलग अलग आकार और रंग के पत्थर मिले। उनमें कुछ चमकते थे, कुछ नर्म थे और कुछ तो इतने हल्के थे कि हवा में ही तैर रहे थे। अक्षय को लगा जैसे उसे एक जादुई दुनिया मिल गई है। उसने पत्थरों को छुआ, उन्हें उछाला और उनकी आवाजों को सुनने की कोशिश की। कुछ सुंदर गीत गाते थे, कुछ अजीब आवाजें करते थे और कुछ तो चुपचाप रहते थे, रहस्य को और बढ़ाते थे। अक्षय हर दिन इन पत्थरों के साथ खेलता था। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, उनके साथ गाने गाए और उनसे उनकी दुनिया के बारे में सवाल पूछे। धीरे धीरे पत्थर उसके दोस्त बन गए
उसके रहस्यमय साथी। एक दिन अक्षय को एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह हतोत्साहित था और नहीं जानता था क्या करना चाहिए। उसने अपने पत्थरों को देखा और उनसे सलाह मांगी। पत्थरों ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर एक-एक करके उन्होंने अपने रंग बदल दिए। कुछ नीले हो गए, कुछ हरे हो गए, कुछ पीले हो गए। अक्षय को एहसास हुआ कि वे उसे उम्मीद का संदेश दे रहे थे। अक्षय ने अपने पत्थरों से मिले संदेश को समझा। उसने हिम्मत की और अपनी समस्या का सामना किया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और अंत में समाधान ढूंढ लिया। अक्षय ने सीखा कि असली जादू हमारे आसपास होता है, हमें बस उसे देखना होता है। उसने यह भी सीखा कि दोस्त किसी भी रूप में हो सकते हैं, यहाँ तक कि पत्थरों के रूप में भी। वह अपने रहस्यमय साथियों को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उनके साथ नए रोमांच की खोज करता रहेगा।